फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है आज हमारा संधि। और आज हम संधि में स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं हम आज दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है अकह सवर्ण दीर्घ। ये संधि हमसे कहती है अपने सूत्र के आधार पर अकह सवर्ण दीर्घ। ये संधि हमें ये बता रही है जो आमने सामने वाले जो वर्ण होते हैं वो हमेशा एक जैसे होने चाहिए। जब वो एक जैसे होंगे तब ये दोनों वर्ण मिलकर एक दीर्घ वर्ण का निर्माण करेंगे। देखिए, और हम डीपली पढ़ेंगे और गहराई से जानते हैं तो क्या कहते हैं। देखो, इसमें जब आमने सामने, बेटा जब संधि होती है, जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हम आमने सामने खड़े होकर के हाथ मिलाते हैं, ऐसे थोड़ी ना हाथ मिलाते हैं। हेलो करना हो तो हमारे लिए सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से संधि के लिए भी दो वर्णों की आवश्यकता होती है। जब दो वर्ण आपस में, देखिए ये एक वर्ण है और ये दूसरा वर्ण है, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा इस तरीके से तब ये आपस में जुड़ पाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं ये वाला सामने वाला वर्ण और इधर सामने वाला वर्ण जो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने हैं, जब वो एक जैसे वर्ण होंगे तब उन दोनों के जुड़ने पर एक दीर्घ वर्ण का निर्माण होगा। तो देखिए, जब आमने सामने के वर्ण एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तब उनके स्थान पर दीर्घ वर्ण आता है। अर्थात जब लघु वर्ण अ, ई, उ, लिर या री के बाद दीर्घ वर्ण आ, ई, उ, लिर या री ऐसे वर्ण आएंगे तब इन दोनों के स्थान पर, तब उनके स्थान पर एक दीर्घ वर्ण हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला शब्द हमने लिया है विद्यालय। विद्यालय को हमने देखो दो भागों में तोड़ा, विद्या प्लस आलय। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्या में आ है, प्लस है, यहाँ पर भी आ है। जब ये दोनों आ मिलेंगे तब हमारा विद्यालय बनेगा। दूसरा शब्द हमारा पुस्तकालय है। पुस्तकालय को हमने जब इसको तोड़ा, इसकी संधि की, तो ये बना पुस्तक प्लस आलय। इसमें जब हम, तो पुस्तक प्लस आलय, जब हम बेटा पुस्तक का वर्ण विच्छेद करेंगे तब का में से आ निकलेगा और यहाँ पर आ और आ, जब ये तो आमने सामने वाले वर्ण मिलेंगे तब यहाँ पर दीर्घ वर्ण आ का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो का में से आ निकलेगा और यहाँ पर हम अ, और इसका ये सामने दिखाई दे रहा है आ, ये दोनों मिलेंगे तब इन दोनों के मिलने से दीर्घ वर्ण जो आ है उसका निर्माण हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये दीर्घ जो वर्ण है आ, इसके रूप में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हमारा शब्द है हिमालय। हिमालय को भी जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, पहले संधि करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे। जब हम किसी भी शब्द को तोड़ते हैं तब वहां पर एक प्लस का निशान लगाया जाता है। अब इसको हिमालय को हमने तोड़ा, हिम प्लस आलय। जब हिम का वर्ण विच्छेद किया जाएगा तब इसमें अ आएगा और आ जब हमारा आ के साथ मिलेगा तब दीर्घ वर्ण आ का ही निर्माण होगा। हमने अभी इसमें बताया, इस संधि में हमने पढ़ा आमने सामने के जो वर्ण होंगे वो एक जैसे होंगे। अब आप देख रहे हैं हिम का जो वर्ण है अ है और आलय का जो है वो आ है, तो दोनों एक ही समूह के हैं, अ और आ। जब अ और आ मिलके दीर्घ वर्ण का ही निर्माण करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ ही होगा, यहाँ दोनों एक जैसे वर्ण भी होंगे तब भी यहाँ पर दीर्घ वर्ण का ही निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारी संधि अपने सूत्र का पालन करती हुई जाती है अकह सवर्ण दीर्घ, अर्थात आमने सामने जो आने वाले वर्ण है वो एक जैसे होंगे और जब ये एक जैसे वर्ण होंगे तब उनके स्थान पर एक दीर्घ वर्ण का निर्माण होगा।
तब वहां पर हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हमने लिया है मेघालय। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, मेघ प्लस आलय। इसमें भी अ और आ का योग होगा, अ और आ का योग होने पर यहाँ आ हो जाएगा। अगला शब्द है परमात्मा। परमात्मा को भी हमने परम प्लस आत्मा, यहाँ पर भी अ और आ का योग हुआ है, इसलिए यहाँ पर परमात्मा शब्द है। अब आता है कवीश्वर। अब इसको कवि प्लस ईश्वर, कवि में छोटी ई है और ईश्वर में बड़ी ई है, दोनों ही ई है, एक लघु है और एक दीर्घ है। तो इन दोनों के मिलने पर यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी ई की मात्रा आई है, बड़ी ई आई है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनी है। तो इस प्रकार से हमारा हुआ कवीश्वर। इस प्रकार से हमने लिया है नदीश। नदीश में नदी प्लस ईश, यहाँ पर दोनों ही ई बड़ी होंगी वर्ण विच्छेद के कारण। जब ये दोनों बड़ी ई मिलेंगी तब यहाँ पर फिर से एक बड़ी ई का निर्माण होगा और ये आप यहाँ पर इसको मात्रा के रूप में देख सकते हैं। अगला वर्ण है भानु उदय। अब भानु प्लस उदय, यहाँ दोनों छोटे उ है, ये मात्रा के रूप में है और ये सामने स्पष्ट अक्षर वर्ण के रूप में है। जब ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों के मिलने से एक विकार होगा, एक परिवर्तन होगा और ये दोनों छोटे उ मिलकर के बड़े उ में बदल जाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों वर्ण आमने सामने के एक समान होने पर दीर्घ वर्ण का निर्माण कर रहे हैं और ये हमें यहाँ पर भानु में बड़े उ की मात्रा के रूप में दिखाई दे रहा है। तब इस प्रकार से हमारे बड़े उ का निर्माण हुआ और हमारी संधि हो गई भानुदय।